हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं एक बार फिर से आलोक मौर्य जी आई टेक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो लगातार बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जी आई टेक क्लासेस के साथ। तो आज मैं उसी के आगे पढ़ाऊंगा आप लोगों को डाई हैलो एल्केन। डाई हैलो एल्केन जो तुम्हारे पास में है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डाई हैलो एल्केन ये जो तुम्हारे पास में है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डाई हैलो एल्केन के तीन प्रमुख यौगिक तुम्हारे पास में हैं। तीन प्रमुख यौगिक हैं। पहला डाइक्लोरोमेथेन, दूसरा जेम डाइक्लोराइड, तीसरा बिस डाइक्लोराइड। ये हमने तीनों बताए हैं। डाईहैलो एल्केन में हमने तुमको तीनों बताए हैं। डाइक्लोरोमेथेन नहीं बताया, कोई बात नहीं। जेम का मतलब जेम डाइक्लोराइड ये हमने बताया है जेमिनल। बिस डाइक्लोराइड जिसे बिसिनल बोलते हैं ये हमने तीनों आपको पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया है। ये तो पहला आज हमारे पास में जो होगा पहला टॉपिक होगा डाइक्लोरोमेथेन ये हमारे पास में टॉपिक होगा आज जो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। इसका जो फार्मूला होता है, जो सूत्र तुम्हारे पास में होता है वो होता है CH2 तुम्हारे पास, सॉरी CH2Cl2 तुम्हारे पास में इसका फार्मूला होता है। CH2Cl2 क्योंकि कार्बन की बैलेंसी होती है हमारे पास में 4, 2 हाइड्रोजन 2 Cl तुम्हारे पास में, तो इसीलिए फार्मूला बन गया CH2 और Cl2 तुम्हारे पास में। आ गई बात इतनी समझ में। देखो इधर, अब इसके बनाने की विधि पढ़ेंगे, फिर भौतिक गुण पढ़ेंगे, रासायनिक गुण इसका नहीं पूछा जाता है, और उपयोग पढ़ेंगे। तो बनाने की विधि पर सीधे सीधे हम आते हैं। बनाने की विधि तुम्हारे पास में 2 या 3 प्रकार की विधियां हैं। एक औद्योगिक विधि तुम्हारे पास में जो है, औद्योगिक विधि जो है वो अगर जो ज्यादा मात्रा में हमको क्या प्राप्त करना हो, डाइक्लोरोमेथेन प्राप्त करना हो बहुत ज्यादा मात्रा में, तभी औद्योगिक विधि का उपयोग किया जाता है। डर्मो हमको प्राप्त करना, डरम बमन से जैसे भरी रहती है उसी तरह से डरमन हमका प्राप्त करें कि यहाँ हो, तब हम क्या करेंगे, डरमन अगर जो हमका प्राप्त करेगा यहाँ होए तब हम का करीबा, तब हम क्या करेंगे, तब हम डाइक्लोरोमेथेन को क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं, मेथेन ले लेंगे, मेथेन का क्लोरीनीकरण करा देंगे, मेथेन का क्लोरीनीकरण करा देंगे, और उसके बाद में उससे हमें 4 हैलो एल्केन के यौगिक प्राप्त होंगे। फिर जो हमें 4 हैलो एल्केन के यौगिक प्राप्त होंगे उसे हम क्या करेंगे, प्रभाजी आसवन कर लेंगे और हमें डाइक्लोरोमेथेन प्राप्त हो जाएगा। ये तो थी हमारे पास औद्योगिक विधि। अब जो दूसरी विधि हमारे पास में आती है वो हम फॉर्मेल्डिहाइड से बनाएंगे। किससे? फॉर्मेल्डिहाइड से बनाएंगे। पहली विधि मेथेन को क्या करेंगे, हम तुमको बता दें, मेथेन को हम क्या करेंगे, मेथेन का क्लोरीनीकरण करेंगे। फिर इससे हमें जो प्राप्त होगा 4 हैलो एल्केन प्राप्त होंगे, 4 हैलो एल्केन के यौगिक प्राप्त होंगे। वो जो यौगिक मिलेंगे फिर उनका हम क्या करेंगे, प्रभाजी आसवन करेंगे और हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, डाइक्लोरोमेथेन हमें प्राप्त हो जाएगा। आई बात समझ में। मेथेन का क्लोरीनीकरण करेंगे, 4 हैलो एल्केन के यौगिक प्राप्त होंगे, उन यौगिकों का प्रभाजी आसवन करेंगे और हमें डाइक्लोरोमेथेन प्राप्त हो जाएगा। क्या बन जाएगा, डाइक्लोरोमेथेन प्राप्त हो जाएगा।
अब दूसरी विधि जो हमारे पास, ये तो पहली विधि थी, ये दूसरी विधि जो हमारे पास में होगी, फॉर्मेल्डिहाइड से कैसे डाइक्लोरोमेथेन प्राप्त करेंगे। फॉर्मेल्डिहाइड की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में अभिक्रिया करवाइए, हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, डाइक्लोरोमेथेन प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, बना दे फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला HCHO होता है। फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला HCHO तुम्हारे पास में होता है। चलो इधर देखो, फॉर्मेल्डिहाइड देखो तुम्हारे पास में H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O, ये क्या बना हमारे पास में, फॉर्मेल्डिहाइड बना। इसकी हम PCl5 के साथ क्या करा दें, अभिक्रिया करा दें। क्या करा दें, अभिक्रिया। अगर जो हम PCl5 के साथ में करवा दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, डाइक्लोरोमेथेन प्राप्त हो जाएगा। हमने तुमको एक चीज बताई है, जब जब PCl5 के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तब तब POCl3 बाहर जरूर निकलेगा। ये हमने बताया है, बाहर जरूर निकलेगा, बताया है, बाहर जरूर निकलेगा, हमने बिल्कुल बताया है। तो टेंशन मत लेना, POCl3 बाहर निकाल दो, आंखें मूंछ लेना और यहाँ पे लिख देना POCl3, तुरंत तुमको पता चल जाएगा जब PCl5 के साथ अभिक्रिया होगी। बाकी क्या बचा हमारे पास में, बाकी तो हमारे पास में यही बचा। देखो C हमारे पास में है, C है, H हमारे पास में है, H है नहीं है, H हमारे पास में है, ऐसे लिख लेना C H है हमारे पास में। उसके बाद में क्या हमारे पास, 3 तो Cl ऑलरेडी निकल चुके हैं, बचे कितने, 2 Cl हमारे पास में। तो एक Cl इधर, एक Cl इधर हमारे पास। तो ये क्या बन गया, यही बन गया हमारे पास डाइक्लोरोमेथेन बन गया। डाइक्लोरोमेथेन हमको प्राप्त हो गया। आई बात समझ में इतनी, डाइक्लोरोमेथेन हमको क्या हो गया, प्राप्त हो गया। अब मैं बता दूं ये अलग कैसे हुआ। इधर देखो, ये CH डबल बॉन्ड O, इधर हमारे पास में PCl5 था, तो एक P हमारे पास में, इधर एक Cl, एक इधर Cl। देखो 3 2 5 Cl हो गए। अब देखो ये वाला जब तुम्हारे पास इतना तो बाहर जाएगा, अब ये बॉन्ड जो बचेगा तुम्हारे पास में, ये दोनों Cl एक एक पे लग जाएंगे, ये O ऑक्सीजन इसके साथ में अभिक्रिया कर लेगा। तो ये देखो तुम्हारे पास दोनों Cl इधर बचे, तो इधर तुम्हारे पास में लग जाएगा, या तो ऐसे इनको कर लेना, ऐसे ये Cl उठा के एक यहाँ पे ऐड कर दो, एक Cl उठा के इस बॉन्ड पे ऐड कर दो, बन गया। तो ये तुरंत तुम्हारे पास में बन गया। आई बात इतनी समझ में। तो ये तुम्हारे पास में था डाइक्लोरोमेथेन बनाने की विधि एक। ये पहली विधि तुम्हारे पास में थी डाइक्लोरोमेथेन बनाने की विधि। अब दूसरी अच्छा क्या करेंगे हम, अगर जो इसकी रिएक्शन लिखने का है तो फॉर्मेल्डिहाइड की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है, डाइक्लोरोमेथेन बनता है। क्या बनता है, डाइक्लोरोमेथेन बनता है। आ गई बात समझ में। दूसरी विधि, तीसरी, जो तीसरी विधि तुम्हारे पास में है वो क्लोरोफार्म से है। किससे, क्लोरोफार्म के से। क्लोरोफार्म से। क्लोरोफार्म से फॉर्मेल्डिहाइड कैसे बनाएंगे, क्लोरोफार्म का सीधे सीधे अपचयन कराएंगे और हमारे पास में डाइक्लोरोमेथेन प्राप्त हो जाएगा। सीधे सीधे क्लोरोफार्म का अपचयन कराइए,
तो सीधे अपचयन करा दें हम, तो सीधे क्लोरोफार्म का अपचयन करा दो, बन जाएगा तुम्हारे पास में सीधे क्या फार्म वो डाइक्लोरोमेथेन। देखो इधर क्लोरोफार्म का फार्मूला 1C सिंगल बॉन्ड से 1H, 1Cl तुम्हारे पास में, 1Cl इधर 1Cl इधर, CHCl3 ये क्लोरोफार्म बन गया। इसका सीधे क्या कराइए अपचयन करा दीजिए, जिंक और HCl की उपस्थिति करवा दीजिए, वो भी तन होगा के द्वारा करा दीजिए इसकी, ठीक है। अब इसमें देखो तुम्हारे पास अच्छा एक चीज, 2 हाइड्रोजन है, हमने बताया था जब अपचयन कराओगे तब HCl बनेगा तुम्हारे पास, बताया था। तो HCl तो बाहर निकल जाएगा, अभी बताऊंगा बेटा, सब बताऊंगा, सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है। अब देखो एक तो HCl निकल गया, अब तुम्हारे पास में क्या बचा, H बचा सिंगल बॉन्ड C, एक तुम्हारे पास H इसमें का, H इधर, 1Cl 1Cl तुम्हारे पास बचा नहीं बचा, ये तुम्हारे पास क्या बन गया डाइक्लोरोमेथेन बन गया। अच्छा बना कैसे, अब ये भी तो तुमको बता दूं। देखो ये तुम्हारे पास में इधर सिंगल बॉन्ड C Cl 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 था, इधर तुम्हारे पास में एक H सिंगल बॉन्ड एक H सिंगल बॉन्ड, यही तो था। मान लो ये हमने क्या किया HCl तो हमने ये बाहर निकाल दिया, बाकी अब तुम्हारे पास में बचा क्या, ये हाइड्रोजन बचा, ये हाइड्रोजन इसके स्थान पर जुड़ जाएगा, और जब इसके स्थान पर जुड़ेगा तब ये बनेगा हमारे पास में एक H ये Cl और ये Cl, यही तो बना। इसको थोड़ा सा रोटेट कर दीजिए, कैसे रोटेट करना तुमको, ये देखो हमने रोटेट कर दिया, थोड़ा सा रोटेट करा, यही तुम्हारे पास बना नहीं बना, देखो बन गया, यही तुम्हारे पास तो लिखा है, और ये बन क्या गया डाइक्लोरोमेथेन बन गया। आई बात समझ में, आई होप बिल्कुल आप लोग ये समझ पाए होंगे, बिल्कुल आप लोग ये समझ पाए होंगे। अगर जो इसकी विधि लिखने का आ जाए तो कैसे लिखेंगे, क्लोरोफार्म की या क्लोरोफार्म का जिंक और तन HCl के द्वारा अपचयन कराने पर क्या बनता है डाइक्लोरोमेथेन बनता है, डाइक्लोरोमेथेन बनता है। अब सीधे आते हैं भौतिक गुण पर, तो जल्दी से फटाफट नोट कर लीजिएगा, फिर आते हैं भौतिक गुण पर। भौतिक गुण वो भी किसके, जेम डाइक्लोराइड CH2Cl2। पहला तुम्हारे पास जो इसका होगा डाइक्लोरोमेथेन एक मीठी गंध वाला रंगहीन वाष्पशील द्रव है। ये जो तुम्हारे पास में है मीठी गंध वाला, मीठी गंध वाला वाष्पशील रंगहीन द्रव है। ये तो पहला तुम्हारे पास हो गया। जो दूसरा पॉइंट हमारे पास में है इसका क्वथनांक, इसका क्वथनांक 313 केल्विन होता है। कितना, 313 केल्विन होता तुम्हारे पास में। अगला पॉइंट इसका जो है ये कह रहा है यह अत्यधिक अभिक्रियाशील यौगिक है, यह अभिक्रियाशील अत्यधिक अभिक्रियाशील यौगिक है तुम्हारे पास, बहुत ही क्रियाशील यौगिक, बहुत ही एक्टिव। अगर जो थोड़ा सा वर्ड हम किसी से कह दें तो समझ लो गुस्सा हो गए, वही अभिक्रियाशील। थोड़ा सा बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते, थोड़ा सा अगर जो हमने कोई भी वर्ड कह दिया तो समझ लो मार ही रखा है, बिल्कुल मारो ही रखा है, इसे समझ लो।
तो वही तुम्हारे पास में ये अत्यधिक अपक्रियाशील यौगिक है। आ गई बात समझ में। अगर जो इसकी हम कास्टिक सोडा के साथ क्या करें, अपघटन कराएं तो क्या देगा, फॉर्मेल्डिहाइड देगा। ये नहीं तुमको लिखना। अब सीधे आते हैं उपयोग पे, सीधे क्या आते हैं उपयोग पे। जो इसके उपयोग हैं तुम्हारे पास, रासायनिक गुण कोई बात नहीं, टेंशन, इसके रासायनिक गुण नहीं पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा बनाने की विधि, भौतिक गुण और उपयोग पूछे जाते हैं, 1-2 नंबर में आता है बस। उपयोग इसका क्या है, डाइक्लोरोमेथेन का उपयोग जो है वो क्वथनांक तथा निम्न ज्वलनशीलता के कारण इसका उपयोग खाद्य तथा, क्यों, क्योंकि इसका क्वथनांक निम्न होता है, इसके कारण इसका उपयोग खाद्य तथा, इसका उपयोग खाद्य तथा दवाइयों में विलायक के रूप में, विलायक के रूप में किया जाता है। क्यों, क्योंकि इसका क्वथनांक जो होता है वो निम्न, बहुत कम होता है, इसके लिए इसका उपयोग खाद्य तथा दवाइयों में विलायक के रूप में किया जाता है। अगला, यह धातु की सफाई करने में, अगला फिनिशिंग करने में, धातु की फिनिशिंग विलायक के रूप में, फिनिशिंग विलायक के रूप में तुम्हारे पास, फिनिशिंग विलायक के रूप में। अगला तुम्हारे पास मनुष्यों के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के लिए हानिकारक होता है, या जो तुम्हारे पास मेथिलीन डाइक्लोराइड है, मेथिलीन डाइक्लोराइड, या और इसे किस नाम से जानते हैं, मेथिलीन डाइक्लोराइड। ये तुम्हारे पास मेथिलीन डाइक्लोराइड जो है यह मनुष्यों की तंत्रिका तंत्र के लिए हानिकारक है। क्यों हानिकारक है, क्योंकि इसकी थोड़ी मात्रा के संपर्क में आने पर यह श्रवण और दृश्य की क्षमता को आंशिक क्षीण कर देता है। अगर जो इसकी थोड़ी सी मात्रा के संपर्क में हम आ गए तो श्रवण मतलब सुनने की क्षमता और दृश्य मतलब देखने की क्षमता क्या कर देता है, क्षीण कर देता है, क्षीण कर देगा, क्षीण कर देता है। ये तो इतनी बात तुम्हारे पास क्या हुई, डाइहैलो एल्केन के डाइक्लोरोमेथेन या मेथिलीन डाइक्लोराइड की बात हुई। तो वीडियो अगर हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को या वीडियो को लाइक करें। अगर जो हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको। जय हिंद, जय भारत, जय जी हाईटेक क्लासेस कर विजय जी हाईटेक क्लासेस।